बकरी पालन के व्यवसाय में हम तो कुछ नहीं हैं, हमसे पुराने लोग, जाने पहचाने नामी ग्रामी लोग भी कहते हैं और मैंने सुना है और सोशल मीडिया के चैनल पे उनको देखा भी है और लोगों के द्वारा जो मेरे पास फ़ोन आता है उससे भी हमें ज्ञात होता है कि लोग बकरी पालन तो कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसी कमी है जो कि गलत भ्रम में आकर के और गलत तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं ओंकार तिवारी बाबा गोट फार्म से आज एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं जो कि बकरी पालन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृषि कार्य में, खेती कार्य में मौसम का अनुकूल होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से बकरी पालन में बकरियों का समयानुसार सही समय से बकरियों का हिट में आना, प्रेग्नेंट होना, समयानुसार डिलीवरी हो जाना और नवजात शिशुओं को बचा लेना, ये चार जो सिस्टम है बकरी पालन में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। बकरी भी आपने खरीद लिया, बकरी गाभिन भी खरीद लिया, अच्छा खासा उसका पालन पोषण भी आपने किया, बकरी से आपको मेमने भी आ गए, मेमने भी आपने सुरक्षित 2-3 महीने का तैयार कर लिया, लेकिन पुनः बकरी गाभिन नहीं हो रही है, हिट में नहीं आ रही है, अवधि 3 से 4 महीने का हो गया। ऐसी शिकायत अक्सर हमारे पास आते हैं, तो मैंने सोचा आज इस विषय पर ही आपको प्रकाश डालूं ताकि जो फार्मर नए आने वाले हैं उनके लिए भी और जो फार्मर कुछ दिनों से बकरी पालन कर रहे हैं और उनको ऐसी समस्या है उनके लिए भी, दोनों को लाभ पहुँचे। बकरी पालन के व्यवसाय में ब्रीडर का रख रखाव अक्सर लोग बताते हैं बकरी से दूर रखें, बकरी के बाड़े से ब्रीडर को दूर रखें। जब बकरी हिट में आए तभी आप ब्रीडर को वहाँ छोड़ें। क्या आप बता सकते हैं कि आपकी बकरी कब हिट में आएगी और आप जानते हो? या तो ये व्यक्ति वही कर सकता है जो 24 आवर्स अपने फार्म पे मौजूद है। जो व्यक्ति 24 आवर्स अपने फार्म पे मौजूद रहेगा वही इस प्रक्रिया को कर पाएगा। उसमें भी धोखा खाएगा वो, क्योंकि पशु कभी कभी साइलेंट हिट में आ जाता है। तो जब साइलेंट हिट में आ जाएगा तो बकरी कोई प्रक्रिया नहीं दिखाएगी हिट का, तो उस समय आप क्या करेंगे? दोस्तों इसे तो आप भली भांति पहचान रहे होंगे कि ये क्या है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दिखलाता हूँ। ये आपका माचिस है और इस हाथ में देखिए क्या है, तिल्ली है। मैं इसको यहाँ रखा हूँ और इसको यहाँ रखा हूँ। क्या आग जलने का संभावना है? क्या आप इतनी दूरी पर भी रख करके, नज़दीक से नज़दीक रख करके भी क्या आप आग जला सकते हैं? कभी नहीं। तो जो निर्जीव वस्तु है माचिस और तिल्ली, ये नज़दीक से नज़दीक रहने पर जब आग नहीं जल सकता है, इसके लिए इसको रगड़ना ज़रूरी है। आप जब बकरी और ब्रीडर को अलग अलग रख देंगे तो वहाँ आग कैसे जलेगा? देखिए मैं इसको धीरे धीरे रगड़ रहा हूँ, आग जल गया। माचिस और तिल्ली को रगड़ने से आग जल सकता है, दुनिया को हम जला सकते हैं एक तिल्ली के सहारे। और आपने सोशल मीडिया के गलत इशारे को सही समझ करके ब्रीडर को अलग कर दिया है और बकरियों को अलग कर दिया है। क्या कि जब बकरी हिट में आएगी तब हम ब्रीडर के पास ले जाएंगे।
तो जब हीट में आएगी तब आएगी। आप जो वहम में पड़े हुए हैं कि ब्रीडर को अलग रखना है और बकरी को अलग रखना है, जब बकरी हीट में आएगी तब हम ब्रीडर के पास ले जाएंगे। इस ढंग से जब आप बकरी पालन करेंगे तो आपकी बकरी में एक बार बच्चे देने में और दोबारा बच्चे देने के बीच का जो दूरी होगा वो बढ़ेगा। जहाँ 12-13 महीने में बच्चे को जन्म देगी 2 बार, वहाँ पे वो 14, 15, 16 महीना भी ले लेगी, चाहे वो ब्लैक बंगाल ही क्यों ना हो, बर्बरी ही क्यों ना हो, या कोई बड़ा नस्ल का क्यों ना हो। जब तक ब्रीडर और बकरी साथ साथ नहीं रखेंगे तब तक जो हीट के आने का जो ड्यूरेशन है, दूरी है, वो बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। क्योंकि बकरा जब बकरी के साथ रहेगा, खाते पीते घूमते खेलते, उसे इतना ज्ञात है कि कौन सी बकरी साइलेंट हीट में है, तो वो उसके साथ क्रीड़ा करता है, खेलता है, उसे तंग करता है। तंग करने से, उसका बार बार उसे डिस्टर्ब करने से अगर बकरी साइलेंट हीट में भी आती है तो वो खुल करके हीट में आ जाती है और वो मौके का तलाश करता है और उस समय वो मीटिंग कर लेता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कब बकरी हीट में आई और कब मीटिंग कर लिया। पता तब चलेगा जब वो गाभिन 1.5 महीने की हो जाएगी या 20 दिन की हो जाएगी, तो उसका जो दूध देने का क्षमता है, वो थन है, वो थन सिकुड़ने लगेगा, बच्चे को दूध पिलाने में वो आनाकानी करना शुरू कर देगी। तब आपको अनुभव होगा कि लगता है कि ये बकरी गाभिन हो गई। अन्यथा ब्रीडर को अलग रख के, बकरी को अलग रख के आप हीट में आने का इंतज़ार करते रहें, देते रहें मिनरल, देते रहें दवाइयाँ। आज हमारे बड़े पशु में भी जो प्रजनन का क्षमता कम होते जा रहा है, बांझपन की शिकायत आ रही है, उसका मुख्य कारण यही है। उसका एक और कारण है कि हरे चारा की पूर्ति नहीं होता है। लेकिन यहाँ तो बकरी है, बकरी पालन में सबसे पहले आपको बताया जाता है कि हरा चारा की व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि बकरी इतना खाती है, 1 से 2 किलो हरा चारा में उसका काम हो जाता है। गाय को 30-40 किलो चाहिए, तो गाय की हरा चारा तो पूर्ति करना कठिन होता है। लेकिन 10 बकरी के लिए आपको 1-2 कट्ठा में हरा चारा लगाते हैं तो हरा चारा की भी पूर्ति होती है। 50 ग्राम मिनरल में 10 बकरी खा लेती है, वहाँ भी आपका खर्च कम लगता है, आप मिनरल भी दे लेते हैं। गाय को दाना देने में 2.5-3 kg लगता है और 2.5-3 kg में आपकी 10-15 बकरी खा लेती है। तो सारा चीज़ आप बकरी को मेंटेन कर रहे हैं, फिर भी बकरी हीट में नहीं आ रही है। इसके पीछे राज यही है कि आप ब्रीडर को अलग रखे हैं और बकरी को अलग रखे हैं। बकरी हीट में आ रही है जो कि साइलेंट हीट में है, ब्रीडर उधर आपका जो है बेचैन होता है, रस्सी पगहा तोड़ता है, हल्ला करता है, चिल्लाता है। आप कहते हैं कि मेरा ब्रीडर बहुत एग्रेसिव है सर, लेकिन बकरी हीट में नहीं आ रही है। अरे भैया, वो ब्रीडर एग्रेसिव नहीं है, वो चिड़चिड़ा हो गया है। और अगर एग्रेसिव का लक्षण दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब आपकी बकरी कोई ना कोई साइलेंट हीट में है, जिसके कारण उसका गंध उसको मिल रहा है और वो बेचैन है उससे मीटिंग करने के लिए। लेकिन आप इस बात को समझते नहीं हैं, आप उसकी भावनाओं को नहीं समझेंगे, आप उसके लक्षण को नहीं जानेंगे, आप उसके कारण को नहीं जानेंगे। कारण को दूर कैसे करें ये आपके समझ से बाहर है, तो आप गोट फार्मिंग में सफल नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।